ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम सुनेंगे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य। बाबा हम बच्चों को ज्ञान रतन दान करने के लिए रोज कहता है। हम कितना दान करते हैं तो ये हर एक जानता है। महादानी किसको कहते? जो दान करता रहे, अपनी हर इंद्रियों से क्या करता रहे? दान। वो महादानी है ना। उसका बैठना उठना बोलना चलना करने सबसे ज्ञान क्या छलकना चाहिए? ज्ञान। तो बाबा कहता है जैसे मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ ऐसे तुम बच्चों का भी काम है ज्ञान दान करना। तो महादानी यहाँ बनेंगे ना, तभी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? है ना, देने वाले। है ना, हमेशा हाथ जो है देवताओं का देने का ना। तो बाबा कहता है यहाँ देंगे तभी देवताओं के हाथ ऐसे प्रसिद्ध होंगे। बाकी सतयुग में थोड़ी देवता को ज्ञान देगा या दान करेगा। दान यहाँ करना है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। इसलिए महादानी बनो। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों को सर्विस का व सेवा का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? कि सेवाधारी बच्चों को बाबा याद करता है तो बाबा कहते उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो सेवा करने वाले बच्चे हैं तो 7 बातें बाबा ने सुनाई है। तो क्या निशानी होंगी? 2-4 आप भी सुनाओ। ना, उनकी निशानियां हैं बाबा ने सुनाई। पहला, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सर्विस करने वालों को उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। है ना, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे।
5वां, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। छठी पॉइंट, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। 7वीं पॉइंट है, वे बाप समान उदारचित होंगे। वे बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ मीठा नहीं लगेगा। नहीं तो ये 7 पॉइंट बाबा ने सुनाई हैं। जो बच्चों को सेवा का व सर्विस का शौक रहता है, उनकी निशानी है ये। तो ये 7 बातें अपने में देखनी है ना। 7 बात मेरे में है या 2-4 है, कितनी है? हर एक जान से आता है कि मैं कौन सी सर्विस में हूँ। बाबा जो कह रहा है मेरे अंदर ये है, ये नहीं है, इसे ठीक करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी, वे बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है। कहाँ बैठे हैं हम सब? पाठशाला में। तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। ये सुप्रीम टीचर है जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। किसको? लौकिक बाप को। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन जाते हैं। कोई बैठे हैं और कोई मेहमान बन आते हैं। कोई बच्चे बनकर आते हैं, कई मेहमान बनकर रहते हैं। तो जैसा सोच के बाबा के पास आते हैं या मधुबन जाते हैं, वैसे ही अनुभव भी करते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। क्या चाहते हैं? शांति हो। सारे चाह रहे हैं शांति हो, लेकिन हम शांति की स्थापन करने के निमित्त बने, हम शांति के लिए कुछ प्रयास करें। नहीं हो, नहीं, सब चाहते शांति हो, लेकिन मैं न चाहता। खुद अंदर से शांति अच्छी लगती, लेकिन उसमें सहयोगी हम बने, कर्म अशांति वाले करते रहेंगे तो शांति कैसे होगी। सब चाहते हैं शांति हो। अब शांति कैसे होगी? अब शांति होगी कैसे? सारे बाहर भटकते हैं, तो जैसे वो कहते हैं ना, सारे चारों कमा के आए घर में, है ना, ऑफिस से वो भी आया, वो भी आया, कहते कि तुम बना लो खाना, वो कहते नहीं तुम बना लो, मैं तो काम करके आया हूँ। वो कहते तुम बना लो। अब चारों ही कहते हम ना बनाए, हम तो थक गए हैं, तुम बनाओ तुम बनाओ। तो फिर अब कोई ना बनाए, फिर कहाँ से मंगाना पड़ेगा?
खाना फिर बाहर से मंगाना पड़ेगा, बनाता कोई नहीं है। तो ही काम हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, खुद नहीं करना चाहता है। बना बनाया मिल जाए तो अच्छा है, दूसरा करे तो अच्छा है, इसलिए बाबा मेहनत नहीं करना चाहते खुद। ये तो विचारों को पता ही नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है ना। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यह चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज। नई दुनिया को क्या कहेंगे, पैराडाइज ना। अब बाबा कहते हैं याद तो सारे करते हैं सतयुग को, नई दुनिया को, ऐसी दुनिया थी, ऐसा राम राज्य हो। तो जरूर वहाँ इतना चैन था, शांति थी, जो आज याद आता रहता है वो। देवताओं की दुनिया थी। शास्त्रों में जहां था अशांति की बातें लिख दी है ना। क्या कर दिया है, आप देवताओं की हिस्ट्री पढ़ लो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई है ना। उनके पहनावे भी अच्छे नहीं दिखाए हैं, उनका रहन सहन, उनके साथ असुर वृत्ति के मनुष्य दिखा दिए हैं, लड़ते दिखाए हैं। कहानियों में जितने भी आप देखेंगे, नाटक जो भी बनाए देवताओं के प्रति, उनको युद्ध करते हुए दिखाया है ना। उनको जो है जीवन में कोई उनकी शांति नहीं दिखाई है। ताज पहन पहन के लड़ रहे हैं देवताएं। तो सोचते हैं कि ये दुनिया, देवताओं की दुनिया तो बहुत खराब थी, वहां तो लड़ाई होती थी ना। तो लोगों को कहने तुम देवता बनना चाहते हो, कहते नहीं नहीं उचित ही ठीक है, उनको पूज लेंगे, वह हम देवता ना बने। देवताओं के प्रति ऐसी सोच बना रखी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्याकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा दिखा दिया है। सब जगह अशांति दिखा दी है। किसने? इंसान कर रहा है ना। ये सारी कहानियां तो इंसान बना के, नाटक बना के दिखाता है लोगों को। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तभी वही आकर शांति स्थापन करे ना। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं है। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है ना। उनको ही पुकारते हैं, बुलाते हैं कि आके पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। सब शांति की पुकार कर रहे हैं। आत्मा का जो गुण है वो शांति है ना। आत्मा को शांति अच्छी लगती है। बाप कहते हैं पहले पवित्रता है, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। कहाँ पर? सतयुग में। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आती हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। बाबा रोज पढ़ा पढ़ा के हमें क्या बना देता है? धनवान। ये भी विश्व के मालिक थे ना। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वे दिमाग सबका नंबरवार है ना। एक जैसी बात बाबा दिमाग में बैठती नहीं है, नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसा युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन स्तमो प्रधान से रजो तक आए हैं ना। क्या बताया? बाबा कहते बच्चे जो हैं इतना पुरुषार्थ करके यहाँ तक अवस्था को पहुंचा लिया है। कौन सा? रजो तक। और जाना कहाँ है? सतो प्रधान बनना है। अभी रजो तक पहुंचे हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वे ताकत अभी नहीं है। याद में रहते नहीं है ना। योग बल की बहुत कमी है बच्चों में। क्या कमी देखी?
योग नहीं लगाते हैं, है ना, सोए पड़े रहते हैं, अमृत वेला करते नहीं हैं, बाबा की बात को पूरा मानते नहीं हैं। इसलिए बाबा जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको भी समझ आता है ना। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम व मध्यम व कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बाप भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, चाहे पद कम मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी सत्युग में आ जाएगा। अब सत्युग में तो एक नौकर भी बाबा कहते दुखों से मुक्त हो भी होगा, लेकिन नौकर तो नौकर है ना, नौकर बनने के लिए थोड़ी पुरुषार्थ कर रहे, हम बाबा के बने हैं। जीवन मुक्ति में तो जरूर आएगा, है ना। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला तो बन ही जाएगा। हाँ, अब बाबा को छोड़ेगा तो माया क्या करेगी उसको? हाँ, उसकी हालत हड्डी पसली तोड़ेगी ना। कहाँ गया था मुझे छोड़ के, अब जाके देखा, ऐसे मार के गिरा लेती कईयों को तो। हाँ, आंख ही नहीं खोलते, इधर देखते नहीं है। ऐसे बाबा कहते हैं अब ज्ञान तो अंदर गया है, उसके ज्ञान को तो विनाश होता नहीं है, फिर वो सारे मायावी बात करेगा वो, लेकिन अंदर से उसको ज्ञान भी खींचेगा, लेकिन कर्म ऐसे कर लेगा बाबा को मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो बात ही चल सतयुग में तो आ जाएगा, लेकिन काम क्या करेगा? हाँ, झाड़ू लगाने वाले तो बन ही जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिलता है। बाप अविनाशी ज्ञान धन देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। क्या ढोल बजने चाहिए? ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। एक बार क्या होगी? हाय हाय, फिर जय जयकार हो जाएगी। अभी तुम जानते हो, तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन कैसी है? तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहां पवित्रता सुख शांति सब रहती है। कहाँ पर? हाँ, सुन रहे ना सभी भाई बहन, यहाँ वाले भी, बाहर जो बैठे सभी सुन रहे हैं ना। हाँ, तो बाबा सतयुग में भी घुमा रहा है, हमारी अवस्था के बारे में भी बता रहा है, कौन क्या पुरुषार्थ कर रहा है वो भी बताता है, उसका पद कैसा होगा। हर बात की समझाने देता है बाबा। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रास्ता बाप को सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं तुम्हारा आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते हैं। समझते हैं जबकि सृष्टि शुरू हुई है, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चलाता है। लोगों की सोच क्या है? हाँ, बाबा कहते कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो परंपरा से चल रही हो। नहीं। अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। ऐसे अपनी आप बातें बना के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। बाबा कहते हर युग में बहुत कुछ चेंज होता है, वहां कोई भी दुख होता ही नहीं, इसलिए गॉड को याद करते ही नहीं है ना। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति स्थापन कर सकता है ना। इंसान हार तक के लास्ट में किसके पास आता है? भगवान के पास ही आता है। उसे पता है कि अब तू ही है, तू ही कर सकता है। समझते हैं, इसलिए कहते हैं आकर हम पर रहम करो। तब क्या कर रहा है? रोज पढ़ा रहा है ना, तो ये रहम ही तो है, और क्या है उसका? रहम नहीं है क्या?
हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है और बच्चों को ही अब दुख भी है। बाप कहते तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलूंगा। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा तो खाएंगे ना। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। मनसा भी कैसी चाहिए? इसमें मेहनत करनी है जो पिछाड़ी हुई मनसा में कोई भी व्यर्थ ख्यालात ना आए, है ना। कल बाबा ने किस पे इशारा दिया था हम सबको? हाँ, संकल्प। संकल्प कैसे आते हैं? कोई संकल्प जो है विकल्प बन जाते हैं, कोई निर्संकल्प होते। सेवाओं प्रति जो संकल्प चलते हैं उससे बाबा कहते कोई विक्रम नहीं बनता है ना। तो ये देखना हमारे संकल्प कैसे रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। हाँ, इसमें मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात ना आए। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सुना क्या? कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो। अभी मनसा में आएंगे लेकिन जब तक कर्मातीत बनो। बाबा कहते हनुमान मिसल क्या बनो? अडोल बनो। इसमें ही बड़ी मेहनत चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है ना। ये तो दुनिया में भी है ना। जो आज्ञाकारी होते हैं सपूत होते हैं तो लोग उनको प्यार करते हैं। घर में भी प्यार मिलता है उनको, तो भगवान का भी प्यार मिलता है। और जो मायावी कर्म करते माया की मत पर चलते हैं ना, उनको घर में प्यार मिलता ना उन्हें बाहर प्यार मिलता है। तो बाबा भी कहता है मुझे कौन से बच्चे जास्ती प्यारे हैं? आज्ञाकारी वफादार। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतना प्यारे हमको नहीं लगते हैं। जो 5 विकारों पर जीत नहीं पाते हैं बाबा कहते प्यारे क्या लगेंगे? कितना समझा रहा हूँ, फिर कहता है ये हो गया। रोज बाबा कहते गलती करके बैठते हैं तो बाबा कहते क्या सोचेंगे उसके लिए? आप सोच सकते हैं लौकिक में क्या होगा। अगर बच्चा रोज गलती करता रहे, आप समझाते रहो तो आप प्यार तो उसको करेंगे, रोटी भी खिला देंगे, लेकिन अंदर मन में क्या रहेगा? ये पता नहीं कब सुधरेगा, है ना। बहुत इसने टाइम खराब किया है। कई बच्चे तो बहुत नाक में दम कर देते हैं ना, तो उनके लिए कहते नहीं है, लेकिन मन में क्या चलता उनके लिए? ये बच्चा कैसा घर में पैदा हुआ है ना। तो बाबा कहता है प्यार उन बच्चों को ही जाता है जो बच्चे मेहनत नहीं लेते, समझदारी से कर्म करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा बता रही हैं 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे नहीं लग सकते। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से ये वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। जरूर लगा दिया बाबा ने, है? होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है जो मनुष्य समझते नहीं है। 84 जन्मों का उत्थान पतन दोनों दिखाया है ना। ये बात ही समझाना बहुत अच्छा लगता है इसमें। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं है ना। मधुबन में बाबा के घर पास रहते हैं, आबू में आप देखो वो कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो दान करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ,
जो हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए उनको मिल जाता है। हेल्थ अच्छी मिल जाएगी, नहीं धर्मशाला बना दी, घर रहन सहन अच्छा होगा, उसका महल मिल जाएगा, कोठी बना लेगा। यानी कहने का भाव है भक्ति में भी जो हम ईश्वर अर्थ करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो तो अल्पकाल का, एक जन्म का। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, 21 जन्मों का काम हो रहा है यहाँ पर। 21 जन्मों की हम यहाँ पर सब जो भी कर रहे हैं 21 जन्मों के लिए जमा हो रहा है। ये तो बाबा कह रहा है, लेकिन पूरा कल्प ही हम तो अपना बना लेते हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म ले लेते हैं। वे दान व्यर्थ नहीं जाता है, वे दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है तो दान भी है। यहाँ डायरेक्ट है, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट ना। जैसे बाबा ने कल बताया है ना, किसी को कल बताया, परसों बताया, जैसे भी कि किसी को कपड़ा दान देने से गरीबी नहीं मिटेगी। उसको आप कितना भी उसको खिलाते रहो तो गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी कैसे मिटेगी? हाँ, लेकिन दान भी धन का कहाँ करना ये भी समझ होनी चाहिए। अभी बाबा डायरेक्ट आया है तो बाबा कहते तुम बच्चों का डायरेक्ट मेरे पास जमा होता है, पहले इनडायरेक्ट था। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन कितने का बाबा बताता है? एक एक रतन, हाँ, लाखों का, लाखों रुपए की। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को ज्ञान का कप्पारी नशा होना चाहिए। ज्ञान का कप्पारी नशा कभी कम नहीं होना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कप्पारी नशा चढ़ता है। किससे? ज्ञान से। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा भी चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को ही बुलाते हैं, वहां तो जरूर नंबरवार होंगे ना। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये चैतन्य दिलवाड़ा है। कहाँ? मधुबन में। एक तरफ जड़ यादगार है और दूसरी तरफ चेतन। वह है जड़, तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं हैं। तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बने हो। सुना, सबको बाबा क्या बना रहा है? ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन की नब्ज देखेगा ना, सर्जन क्या करेगा? नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते तो वे दूसरे को कैसे जानेंगे? अपने बारे में उनको पता नहीं है कि कमी कमजोरी का, दूसरे की कमियों को क्या समझेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्ची हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा अब हमें क्या दे रहा है? ज्ञान। रोज इंजेक्शन लगाता है तो जीवन का अंधकार मिटता है। हम दूसरों के भी अंधकार को मिटाते हैं। ये ज्ञान इंजेक्शन है। आत्मा को इंजेक्शन लगता है। ये महिमा भी अभी की है, सतगुरु की महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन की बच्ची हो तो तुम्हारा धंधा है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। हमारा धंधा है। डॉक्टर में भी कोई मास में लाख कमाता है और कोई 500 भी मुश्किल कमाएगा। डॉक्टरों के नाम डॉक्टर है लेकिन
कमाई जो एक की लाखों है और एक की 500 भी नहीं है ना, तो बात किस पर है? नॉलेज, स्टडी कैसी की है। नंबर वार 1-2 के पास होते हैं, नंबर वार 1-2 पास होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं ज्ञान तो सबको एक जैसा दे रहा हूँ। सतयुग में तो सारे आ जाएंगे, देवता तो दुनिया कहलाएगी, लेकिन बाबा उसमें पद कैसा होगा? 1-2 के पास हो जाते हैं, नंबर वार है। हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट मिलती है ना। अब हाई कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील में फर्क तो होगा ही। फांसी पे चढ़ाना है। हाँ, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां भी फिर क्या न्याय मिला? ये फांसी मिलनी ही है। फिर उसके बाद जो है, हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी के लिए बोल दिया, फिर लास्ट कौन सा ऑप्शन रहता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब वहाँ भी न्याय क्या मिल जाए? अब इससे वहाँ भी न्याय मिल जाए कि हाँ फांसी तो होनी है, कर्म ऐसा किया है ना, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाबा भी क्या कहता है कि बच्चे कर्मों का फल जो हो तो भोगना ही पड़ता है, उसके आगे भगवान भी क्या कर सकता? भगवान तो हम बच्चों को शिक्षा दे रहा है, बाकी अगर चुकतू नहीं करोगे तो उसकी सजा फिर तुमको मिलेगी ही। कई ऐसे हैं दुनिया में बड़े पाप कर्म करते रहते हैं, कहती हमारे तो बड़े बड़ों के साथ पहुंच है। बाप कहते उस समय कर्म की आगे है ना प्रेसिडेंट भी हार हो जाता है। कर्म अपने आप में ही बड़ा महान है, भगवान भी नहीं कर सकता उसमें कुछ। भगवान कहता है तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कर्मों की सजा तुमको मिलेगी। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह किसको माफ भी कर देता है। चलो हिसाब किताब अगर ऐसा हो तो माफ भी हो जाएगा। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागी रथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आके मालिक बन बैठा है। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो, भारत के कल्याण के लिए लगा रहे हो ना। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, ये लोगों का बड़ा सवाल रहता है। मधुबन में जाते हैं या बाबा के घर यहाँ आते हैं, देखते हैं यहाँ कहीं नाम तो लिखा नहीं, ना पंखे पे नाम लिखा है ना किसी चीज पे नाम लिखा है। यहाँ काम कैसे चल रहा है? ये बहनें कभी नौकरी भी नहीं जाती करने, फिर भी यहाँ काम तो बड़ा अच्छा से चल रहा है ना। तो उनको जब समझाया जाता तो भी वंडर खाते हैं, क्योंकि एक परिवार है ना। तो बाबा कहते परिवार में थोड़ी लिखत होती है, कोई घर में चीज लाते हैं तो बाप और बच्चे का ये रिश्ता, ये हम जाने या बाबा जाने, तीसरा ना जाने कोई। कोई पूछे खर्चे कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। बाबा के बच्चे ही मिलके चला रहे हैं सारी कारोबार को। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हमको ही लगाना होगा ना। स्वर्ग में आना है तो धन लगेगा, तो मन भी लगेगा ना। धन ही नहीं लगता तो मन कैसे लगेगा भगवान में। हम अपना ही खर्चा करते हैं ना, राज्य भी हम ही करेंगे। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं ना, जो ब्राह्मण बनेंगे वे खर्चा तो करेंगे ही। शुद्ध से ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। कईयों के दिमाग में क्या बैठा अभी तक, जादू कर देते हैं। क्या जादू है यहाँ? बाबा कहते जादू कर रहे होते तो इतनी मेहनत बाबा को करनी पड़ती क्या? इतने साल से बाबा लगा हुआ है करने। जादू की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मनुष्य देवता बनाना ये जादू है ना, नरक को स्वर्ग बनाना। देखा जाए तो ऐसा जादू नहीं है जो दुनिया में करते हैं। बाबा बकायदा उसके लिए पढ़ाई कराता है हम बच्चों को। भगवानों आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। ये बातें भी तुम बच्चे जानते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय सारी दुनिया व विश्व बेहद की लंका है।
क्या बन गई है? इस लंका में किसका राज हो गया है? रावण का। सारे विश्व में रावण का राज्य है, बाकी सत्युग त्रेता में ये रावण आदि कैसे हो सकता है? बाप कहते अभी मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो, इन आंखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करें। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करता था। कौन? हाँ, ब्रह्म बाबा करता था। नारायण की पूजा कौन करता था? है दादा लेखराज करते थे, ब्रह्मा नहीं करता था। हाँ, दादा लेख जन्म ही बदल गया ना बाबा का, तो हाँ ब्राह्मण बन गया फिर तो, कर्म का ब्राह्मण। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर ये बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे फर्स्ट दिस सेकंड फिर थर्ड चलता है राजाओं के, है ना। अब पहले महाराजा होंगे, फिर उनकी संतान होगी, वो बनेगी, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बनेंगे। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कह के सारा तिरस्कार करते आए हो हमारा। किसका? शिव बाबा का। बाबा मेरा कितना तुमने अपमान किया है, सर्वव्यापी कह दिया। ये तो बहुत बड़ा बाबा कहते हैं। अपने आप को कह हो तुम, मैं सबके अंदर हूँ, कुत्ते बिल्ली गधे सब में हूँ, कीड़े मकोड़े में, है ना। कैसा लगेगा? हाँ, भगवान को हम ऐसे कह रहे हैं। फिर हम तुम पर उपकार करते हैं। भागते तुमने हमारा क्या किया? तिरस्कार, और मैं आकर उपकार करता हूँ। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया वे ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन बस चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है, तुम बच्चों को सर्विस वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, दुनियावी वातावरण भी अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम ही नहीं है। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना, क्योंकि अंदर उमंग, बाबा कहते इतना है उन बच्चों में, बस रह ना जाए कोई संदेश बिना। कहीं भी जाएंगे, है ना, क्या करते रहेंगे? सेवा। हाँ, सेवा करेंगे। मेरा जीवन इसलिए है, बाबा ने मुझे बनाया इसलिए मुझे ये काम करना है, पहले वो काम करेगा वो। अब तुम बने हो बहुत ऊंचे टीचर, तुम्हारा धंधा ये है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएगा। जितना बहुत अच्छा टीचर वो क्या करेगा? आप समान बनाएगा। उनको इतना इजाफा मिलता है, उनको पढ़ाने बगैर आराम ही नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है, थकावट नहीं होती। उमंग से करते हैं ना, है ना, प्यार से करते हैं। भविष्य मेरा निखर रहा है, मैं उतना जमा करता जा रहा हूं, तो उसको थकावट भी नहीं होती है। गला खराब हो जाता है ना, थकावट भले हो, गला खराब भी हो जाता है, पर खुशी बहुत रहती है ना। कई ऐसे बाबा के बच्चे हमने देखा, इतना कहाँ सेवा करेंगे, इतना सेवा भी, तुम बैठ जाओ थोड़ा आराम कर लो, कहते नहीं, थकावट हो रही है ना, चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी उमंग इतना बरकरार है, उमंग, खुशी इतनी है, खुशी रहती है ईश्वरीय सर्विस में। ये ऊंच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर क्या करेंगे, ऐसे वैरागी से बन जाते हैं ना। हमको तो पढ़ना और पढ़ाना है, बस ये सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ये सोना किस काम का जो कान ही काट दे। हाँ, माने कि ऐसा उनको ये लगेगा रहने के लिए है, इतना मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं इसके पिछाड़ी अपना टाइम, मिल्कियत के पीछे टाइम लगाऊं, मेरा भविष्य जो खत्म कर दे,
है ना, मुझे इसमें टाइम ही नहीं लग रहा भगवान की सेवा में या ज्ञान ध्यान में, मेरा टाइम इसमें जा रहा सारा विनाशी स्थूल चीजों में, तो इसलिए जो है ये किस काम का। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। सर्विस से क्या होना है? बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम पर हो बीके के, तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है ना, कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मन मेरे से लगाओ तभी क्या होगा। हाँ, जाना बाबा कहते हैं रगे बुद्धि डूबनी नहीं चाहिए विनाशी चीजों में। कईयों को इतनी मिल्कियत इकट्ठी करने की आदत होती है, प्रॉपर्टी यहाँ भी वहाँ भी यहाँ, और रहेंगे ऐसे पुराने से घर में ही, खाएंगे ठीक से नहीं, बस न जमीन इकट्ठी कर लो यहाँ वहाँ, है ना। तो बाबा कहते ये सब क्या है, बुद्धि तो जाती है ना इन चीजों में। जहाँ धन लगा होता है वहाँ मन जरूर जाता है इतना। तो बाबा कहते क्यों इतना फैलाव फैला रहे हो, है ना। अंत में बाबा की याद आएगी, ये याद आएगा, हाँ वही चीज याद आएगी। हाँ, सब तरफ से रगे टूटी हुई होनी चाहिए, बहुत मदद मिल जाती है उनको। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी बहुत है। मकान आदि की बात नहीं, मकान दें और बंधन डालें तो ऐसे कर लेंगे भी नहीं। कोई बाबा के घर के लिए सेवा के लिए मकान दे देंगे और फिर बंधन डालते रहते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। बाबा तो ऐसे मकान का लेकर भी क्या करना है, दे दो उसको, जहाँ लेने की सेवा के लिए लिया है ना वो, तो फिर बंधन डालेंगे तो बाबा के तो ऐसे मकान नहीं लेना। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं है। जो सर्विस नहीं जानते वो अपने काम के नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते हैं तो वे क्या काम के फिर ना। बाबा कहते कुछ करता ही नहीं है मेरा बनकर, बाबा कहते ठीक है चल रहा है, मैं बाकी काम का तो कोई है नहीं। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है, इसमें भी कन्याओं व माताओं को जास्ती जरूरत रहती है ना। बाबा के कार्य में माता कन्याओं की ज्यादा आवश्यकता है बाबा को। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए, है ना। ऑलराउंडर बनना चाहिए, इन्हीं की ये नहीं करना वो नहीं करना है, भाषण नहीं करना है, नहीं सारे काम करने चाहिए। टीचर वही है ना। हर चीज का बाबा कहते सीखो और सिखलाओ दूसरों को। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हनी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है, और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस के बिगर आराम नहीं। सर्विस कर आप समान बनाना है, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान उदार चित बनना है ना। बाप समान उदार चित बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है।
अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है, आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, देह से न्यारे देही भव ना। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं, बाकी वो गुफा नहीं। शब्द सुना ना गुफा, ये तपस्या गुफा में ही होती है, तो उन्होंने दूसरी गुफाएं बना ली, स्थूल गुफाएं। थी कौन सी गुफा? अंतर्मुखता की गुफा बन। ये अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने का गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, देह को भूलकर देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में आते नहीं। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, है ना? क्या बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं। ये ऐसी अंतर्मुखता की गुफा है, सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। अंतर्मुखता की गुफा बाबा कहते हैं। अंदर की गुफा में बैठ जाओ, अपने आप के एक बाहर बाबा कहते ये मुख है आपका, एक अंदर का भी मुख है, वो अंदर का मुख भी बंद होना चाहिए। अंतर्मुखा की गुफा में बैठ जाओ, न्यारा प्यारा बना देती है। और बाप, और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो ही जाता है। जो बाप का प्यारा है वह स्वतः ही सबका प्यारा हो जाता है। अच्छा स्लोगन है, साधना बीज है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। साधना बीज है और साधना उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, है ना? साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, है ना? साधना से साधन मिल जाते हैं, इन्हीं साधन मिल गए तो साधना को भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। साधना को छिपा नहीं देना, साधना कायम होनी चाहिए, साधन में बुद्धि ना फंस जाए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे सभी।